आइए आज हम स्वादिष्ट रेस्टोरेंट स्टाइल हरे भरे कबाब घर पर बनाएंगे। इंडियन खानों में यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है, जिसे हम शादी, पार्टी और घर में खाने के पहले खाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में झटपट घर पर कबाब बनाना बताती हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं। हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमने आधा कटोरी कटी हुई फ्रांसबीन ली है, आधा कटोरी कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कटोरी हरा धनिया और कुछ पालक के पत्ते, 2 इंच अदरक, 5-6 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च और 1 कटोरी हरा मटर, 2 उबले हुए आलू, 1 कटोरी ब्रेड का चूरा, 2 चम्मच भुना हुआ बेसन और 2 चम्मच पनीर। सूखे मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार और कुछ काजू और तलने के लिए तेल। 2 चम्मच बेसन को हमने भून कर रखा है। भुना हुआ बेसन डालने से कबाब का स्वाद भी बढ़ जाता है और अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है। और हमने घर पर ही ब्रेड का चूरा बना कर रखा है। अगर आपके पास ब्रेड का चूरा नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा या कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप बगैर पनीर के भी इसको बना सकते हैं। अब हम अदरक, लहसुन और मिर्च को काट लेते हैं और पालक को और आलू को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से अदरक के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, हरी मिर्च के और लहसुन के, और पालक को भी हम काट लेते हैं। अब हम कबाब बनाने के लिए इन सब चीजों से मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस पर कढ़ाई गरम होने रख दी है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ और जीरा को अच्छे से चटका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रांसबीन और शिमला मिर्च और इसी में डाल देते हैं हम हरे मटर। अगर आपके पास ताजे हरे मटर ना हो तो आप फ्रोजन मटर भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम इनको इसी तरह से चलाते हुए तेज आंच पर इनको 2 मिनट भूनेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनका पानी हमको सुखाना है। इसी तरह से हमें चलाते चलाते इनको तेज आंच पर भूनना है, जिससे यह पके भी ना और जले भी ना और इसका पानी भी सूखता जाए। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। इस तरह इन्हें चलाते हुए हमें 3-4 मिनट भूनना है। आप ध्यान रखें इन्हें बहुत ज़्यादा न पकाएं। अब इन सभी चीज़ों को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसका पानी भी सूख गया है। अब इसी में हम डाल देते हैं कटा हुआ पालक। आप चाहें तो पालक को अलग से भी उबाल कर डाल सकते हैं। और इसी में डाल देंगे हरा धनिया। हम हरा कबाब बनाते हैं तो इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। और इस तरह से इन सबको मिलाकर हमें 2 मिनट और भूनना है। हमें अभी भी तेज़ आंच पर ही इसको चलाते हुए भूनना है, जिससे पालक हल्की सी पक जाए और इसका पानी भी सूख जाए। आपको ध्यान रखना है कि सब्जियों को अच्छे से धोकर काटें, जिससे इसमें पानी न रहे। अब पालक को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सब सब्जियों का पानी सूख गया है और यह इस तरह से कुछ कुछ पक भी गई हैं। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी तरह से सौटी करना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने पर इसको पीस लेंगे। हमने इस तरह से सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल दिया है, जिससे यह जल्दी ठंडी हो जाए। आप इन्हें बगैर ढके ही पकाएं, जिससे इनका हरापन बना रहे। अब जब तक सब्जियां ठंडी होती हैं हम आलू को किस लेते हैं। किसने से आलू सभी चीज़ों में अच्छे से मिल जाएंगी। अब आलू भी किस चुके हैं और सब सब्जियां भी ठंडी हो गई हैं। अब हम इनको मिक्सर के जार में डाल देते हैं। हम इन्हें बगैर पानी डाले दरदरा पीसेंगे। आप पानी का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। हमने इसमें बगैर पानी डाले मिक्सर को बंद चालू करते हुए और चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से पीसा है। आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें खड़े मटर ना रहें और सब्जियों के भी बड़े पीस ना रहें। इस तरह से आपको पीसना है। अब मसाला पीसकर तैयार है। अब कबाब का मिश्रण तैयार करते हैं। बाउल में हम इसको निकाल के रख लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे किसे हुए आलू, पनीर, 2 चम्मच बेसन और ब्रेड का चूरा। अगर आपके पास ब्रेड का चूरा नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा, कॉर्न फ्लोर या सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अमचूर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और नमक, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है।
इसमें पनीर डालना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप बगैर पनीर के भी इसे बना सकते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं और इस तरह से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से मिश्रण को सख्त रखें। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी का उपयोग नहीं करना है। अब हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। हाथ को साफ कर लेते हैं, फिर कबाब बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इस प्रकार मसाले की छोटी सी लोई लेंगे और इस तरह से इसको चिकना कर लेंगे और फिर ब्रेड के चूरा में इस तरह से दबा देंगे और इसी में हम काजू का आधा पीस लगा देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से इनको दबा देंगे। और इस प्रकार हम कबाब बनाकर रख लेंगे। कबाब का साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। लोई को लेकर आप अच्छे से दबाएं जिससे यह फूटे ना। और इस तरह से जो आधा हमने काजू लिया था उसको इसमें दबा दें और फिर ब्रेड के चूरा में लपेट दें और फिर इसे आप इसको अच्छे से दबा दें जिससे यह निकले ना। इस तरह से दबाते हुए इसको चिकना कर लें। अब आपको मैं कुछ कबाब गोल बनाकर बताती हूँ। इस तरह से गोल बना लें और इसको ब्रेड के चूरा में लपेट कर इसको इस तरह से दबा दें और इस तरह से आप गोल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो गोल बना लें या आप चाहें तो इस तरह से चपटे बनाएं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसे कबाब बना लें। अब एक कबाब को मैं आपको, और अगर आपको ब्रेड के चूरा में नहीं लगाना है तो आप इस तरह से खसखस में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार खसखस लगाकर भी आप कबाब बना सकते हैं। इस तरह से खसखस लगे कबाब भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितना अच्छा कबाब बना है। अब एक कबाब को मैं आपको तेल लगाकर बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास ब्रेड का चूरा नहीं है तो आप इस तरह से खसखस से या इस तरह से तेल को लपेट कर भी बना सकते हैं। इस तरह से तेल लगे कबाब भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से बगैर काजू के भी, बगैर कुछ लपेटे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड लगाकर, खसखस लगाकर, तेल लगाकर या बगैर कुछ लगाए भी बना सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी कबाब बना लेते हैं। हमने कुछ काजू लगाकर, ब्रेड लगाकर, कुछ गोल, कुछ खसखस लगाकर और कुछ तेल लगाकर बनाए हैं और कुछ बगैर लपेटे बनाए हैं। इस तरह से आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कबाब बनाकर रख लें। अब कबाब बनकर तैयार हैं। अब हम इनको तल लेते हैं। हमने कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर गर्म होने रख दिया है। अब तेल गर्म हो गया है, हम इसमें कबाब तल लेते हैं। कबाब तलने के लिए आपको मीडियम हाई फ्लेम पर इसका टेम्परेचर रखना है। अगर आप आंच धीमी रखेंगे तो यह बिखरने लगेंगे, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद ही कबाब डालें। इस प्रकार हम एक कबाब को उठाते हैं और गर्म तेल में डाल देते हैं। आपको तेल में उतने ही कबाब डालना है जो आसानी से सिक सकें। बहुत सारे आप एक साथ न डालें, नहीं तो यह टूट जाएंगे। अब कबाब हल्के से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं। थोड़ी देर सेकने के बाद हमने इस तरह से इनको पलट दिया है और अब इनको दूसरे तरफ भी थोड़ा और सेकेंगे। इनको हमें हल्का ही सेकना है क्योंकि इसमें सभी चीज़ें पकी हुई हैं। इस तरह से देखिए अब सेकते हुए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे कबाब सेके हैं। और इस तरह से कबाब को निकाल कर थोड़ी देर इसी तरह से रुक जाएं। इसमें जो थोड़ा तेल आएगा वो इसी में रह जाएगा। और अब हम इसको पेपर नैपकिन पर रख देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे कबाब डालेंगे। आपको इसी तरह से मीडियम आंच पर इनको सेकना है। अब इस प्रकार ये वाले कबाब भी सिक चुके हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सुनहरे और कुरकुरे सिके हैं। इसी प्रकार हम बाकी के कबाब भी तल लेंगे। हमने एक एक करके सभी कबाब तल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कबाब बने हैं। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई करें या आप चाहें तो शैलो फ्राई करके भी इनको खा सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी कबाब बने हैं। गर्मा गर्म स्वादिष्ट और पौष्टिक हरे भरे कबाब बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें बनाएं और अपने मनपसंद चटनियों के साथ सर्व करें।